हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको परीक्षा में पत्र लेखन में पूरे अंक चाहिए तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत से विद्यार्थी पत्र लिखते समय फॉर्मेट में गलती कर देते हैं, इसलिए अंक कट जाते हैं। आज मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में सही पत्र लेखन सिखाऊंगी, बिल्कुल आसान तरीके से। इस वीडियो को देखने के बाद आप सही फॉर्मेट लिख पाएंगे, अच्छा पत्र लिख पाएंगे और परीक्षा में अच्छे अंक ला पाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैंने अंत में टिप्स दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं पत्र लेखन का आसान तरीका। मैंने आप लोगों को पत्र लेखन के जो फॉर्मेट है वो ये है, आप सब जानते हो, लेकिन अब इसको किस तरह से लिखना है इसके लिए मैंने आपको एक उदाहरण यहाँ पर दे रखा है पत्र का। अपने नगर में बढ़ते प्रदूषण की समस्या पर संपादक को एक पत्र लिखना है। तो जिस तरह से फॉर्मेट है, परीक्षा भवन नई दिल्ली, आप अपना एड्रेस नहीं लिखोगे क्योंकि एग्ज़ाम बोर्ड में यह अलाउड नहीं है, इसलिए परीक्षा भवन नई दिल्ली लिख दीजिएगा, कोई सा भी तारीख लिख दीजिएगा। और यह पत्र किसको लिखना है, आपको प्रश्न सही प्रश्न में ही पूछ लीजिए किसको लिखना है, संपादक को। तो आपने संपादक लिख दिया है। संपादक अब समाचार पत्र में होते हैं तो आप कोई भी एक समाचार पत्र का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा और कोई भी एक शहर का नाम आप दे सकते हो। अब विषय क्या है, आपको क्या लिखना है इस पत्र में। विषय यहाँ पर देखिए प्रश्न में ही छुपा हुआ है कि आपको प्रदूषण की समस्या हेतु पत्र लिखना है। अब आपको संपादक जी है वो आप महोदय लिखिए या महोदया, कुछ भी आप लिख सकते हो। और जब कोई भी समस्या वाली पत्र लिखोगे, जैसे उदाहरण के ये प्रदूषण की समस्या है, पानी की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, सड़क मरम्मत की समस्या है, चोरी की समस्या है और अन्य कोई भी समस्या अगर समाचार पत्र के संपादक को लिखना है तो ये फॉर्मेट रहेगा। और उसमें आप शुरुआती लाइन यही दे दीजिए। सभी ने निवेदन है कि मैं इंदिरा नगर की निवासी हूँ, क्योंकि समाचार पत्र वाले को पता लगना चाहिए कि आखिर ये समस्या किस शहर की है, किस जगह की है। तो इसलिए आपको ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी एक कॉलोनी का नाम दे सकते हो, ठीक है। तो अब आपकी समस्या क्या है, समस्या यही है कि दिन प्रतिदिन आपकी प्रदूषण आपके शहर की बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो आप क्या इससे क्या आप प्रभावित हो रहा है, इससे प्रभावित नागरिक के स्वास्थ्य, बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य संबंधी रोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या निवेदन करना चाहते हो, क्या संपादक करेगा, तो आपको अंत में हमेशा यही आप शब्द लिख सकते हो। अतः मैं आपके माध्यम से प्रशासन और नागरिक से आग्रह करता हूँ कि प्रदूषण नियंत्रण हो, बाढ़ पानी के नियंत्रण हो, सड़क मरम्मत हो या चोरों की समस्या जो भी हो, उसके लिए एक ठोस कदम उठाए, ये आपको लिखना है। और ये जो है आपके समाचार पत्र से समस्या के प्रकाशित पर समाज के जागरूक करने की कृपा करें, ये भी आप लिख सकते हैं। ये जो अंत का जो 2 लाइन है आप एज इट इज़ लिख सकते हो, लेकिन सड़क मरम्मत और पानी जो बाढ़ है उसमें थोड़ा सा आपको अलग लिखना पड़ेगा, वरना आप इस सेंटेंस का भी प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद आपको लिखना है भवदीय XXX, आप अपना नाम नहीं लिखोगे, ये अलाउड नहीं है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बता दिया है कि आप किस तरह से इसको लिखोगे। चाहे वो किसी भी समस्या पर आपसे प्रश्न पूछा जाए, प्रदूषण हो, पानी हो, बाढ़ हो, सड़क मरम्मत, बिजली की हो, चोरी की समस्या हो, जो भी हो, आप बस इस फॉर्मेट को आप लिख लीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि आपको प्रश्न में ही आपके पूरे फॉर्मेट मिल जाते हैं, बस अच्छी तरह से प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। अगर फिर दूसरा देखिए मैंने आपको यह भी दिया है कि क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी बोर्ड वाले अपने दे देते हैं, नाम देते हैं, मुदित हो, मुदिता हो, तो आपको अपना नाम नहीं लिखना है, आपको लिखना पड़ेगा भवदीय मुदिता या मुदित, कोई भी नाम आप प्रयोग कर सकते हो। आप अपना नाम मत लिखिएगा। फिर यहाँ पर भी देखिए आप लोगों को जो परीक्षा भवन नई दिल्ली, नई का स्पेलिंग रॉन्ग है, सॉरी फॉर दैट। और संख्या दिनांक आप लिख सकते हो, सेवा में संपादक, दैनिक ट्रिब्यूनल, कोई भी आप समाचार पत्र का नाम लिखिए, शहर का नाम लिख दीजिएगा। अब देखिए विषय भी जो है आपको यहीं से मिल जा रहा है। विषय क्या आपका लिखने का कि निःशुल्क शिक्षण की सराहना करने हेतु आप पत्र लिख रहे हो। तो इस तरह से जिस सरकार ने यह कदम उठाया उस सरकार के आप
सराहना करते हुए एक पत्र लिख लीजिएगा। बस इतना ही आपको करना है और अंत में आपको भव्य मुदित्या मुदिता जो भी हो आप लिख सकते हो। तो ये बड़ा इजी फॉर्मेट है, आप इस फॉर्मेट को फॉलो कीजिएगा, आपको अच्छे अंक ही प्राप्त होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। लेकिन एंडिंग टिप्स मैं यह देना चाहती हूँ कि आप यह ख्याल रखिए कि भाषा सरल और स्पष्ट रखें, विषय संक्षिप्त लिखें, समस्या प्लस समाधान दोनों लिखें बॉडी में। फॉर्मेट जो है वो आपको लिखना है, एक अंक उसी में आपको मिल जाएगा। बॉडी जो है समस्या और समाधान लिखें, क्या समस्या है, आप क्या समाधान चाहते हो, बस दैट्स द एंड ऑफ द लेटर। और देखिए आपको कैसे 5 में से 5 अंक नहीं प्राप्त होते हैं, अवश्य प्राप्त होंगे। तो विद्यार्थियों, आज हमने पत्र लेखन का सही तरीका सीखा है। अगर आप इसी फॉर्मेट में पत्र लिखेंगे तो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही आसान पढ़ाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बाय, ऑल द बेस्ट।